चलो सर, आओ बेटा, बस अब तुम मेरे साथ हो, दुनिया जीत लेंगे। घर साथ हो तुम अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। क्या लिरिक्स है यार। घर साथ हो तुम अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। पर साथ होना जरूरी है सर। पास होना जरूरी नहीं, साथ होना जरूरी। चलो, एग्जाम में पास होना जरूरी है, हाँ, उसको कंफ्यूज नहीं करना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। चार्ली चैपलिन बोलते थे, अ डे विदाउट अ लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड इन योर लाइफ। बहुत जरूरी है यार, क्या बोला व्यक्ति ने। अ डे विदाउट अ लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड इन योर लाइफ। वो दिन जिस दिन तुम मुस्कुराए नहीं, समझो वो दिन जीवन में था ही नहीं। वैसे यार, जिस दिन तुम गुनगुनाए नहीं, वो दिन तुम्हारे जीवन में था ही नहीं। जरूर नहीं कि शब्दों में गुनगुनाना हो, अपने तरन्नुम में रहो, अपनी मस्ती में रहो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। सर हमको बहुत टेंशन है सर, हम आप समझते नहीं, हम सीए फाउंडेशन। फालतू बात मत कर। तेरा टेंशन एक तराजू के पलड़े में रख और दूसरे टेंशन के अंदर, ऐसे दुनिया के अंदर लोग दिखाओ, टेंशन उसको बोलते हैं बेटा। टेंशन उसको बोलते हैं कि जेब में पैसे नहीं हो फिर भी माँ का इलाज कराना हो, टेंशन उसको बोलते हैं। क्या टेंशन टेंशन उसको बोलते हैं जब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई साहब आप तो बचोगे नहीं, फिर भी अंदर से सहन शक्ति और ऐसे संकल्प की ताकत होगी, मैं करके दिखाऊंगा। टेंशन उसको बोलते हैं यार बेटा। टेंशन उसको बोलते हैं 4 अटेम्प्ट हो गए, सीए की एग्जाम नहीं निकली, घर वालों ने पैसे देने के मना कर दिया, बच्चा घर यहाँ पर बैठ के कोई जॉब करता है पैसा कमाने के लिए और फिर पढ़ाई करता है, माता पिता से छुपाता है ताकि जिस दिन सफल होगा उस दिन माता पिता को दिखाएगा। टेंशन उसको बोलते हैं यार। टेंशन उसको बोलते हैं कि पिताजी ने रिटायरमेंट ले लिया हो और किस्तें चालू हो और घर के बड़े व्यक्ति के ऊपर लोड हो कि उसको वो किस्तें पूरी करनी और उसको जॉब नहीं मिल रहा है। टेंशन उसको बोलते हैं यार बेटा। क्या छोटी छोटी चीज का टेंशन। और वो टेंशन भी नहीं है, जब तक जीवित है कोई टेंशन नहीं है, जब तक हौसला है कोई टेंशन नहीं है, जब तक हाथ पैर सलामत है कोई टेंशन नहीं है, जब तक एकदम विचारों में दृढ़ता है कुछ नहीं, अपन सब पालेंगे। ये सड़ी चीज है यार, तो गुनगुना यार जरा, है ना। लोड नहीं बेटा। दुख की सबसे अच्छी बात होती है कि वो हमेशा नहीं रहता। आई रिपीट, दुख की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा नहीं है यार। तो सुख नहीं टिका, दुख कहां से टिकेगा। थोड़ा टाइम पेशेंस रखने का है, निकल जाएगा वक्त यार। चलो, इसी नोट पर शुरुआत करते हैं बहुत सकारात्मकता के साथ। आओ दोस्तों, कॉस्ट ऑफ द शुगर इन द मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स आर एज फॉलोज। ओ हो, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ शुगर यार, ये मैं तुमको बढ़िया चीज इसके अंदर बताऊंगा आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल। अरे सर एंगल आ गया तो, अरे सर एंगल आ गया ना, एंगल आ गया सर, पाई चार्ट बनेगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस निकालने का मांगता है सर। हाँ अच्छा, देखिए कॉस्ट ऑफ शुगर पे भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ये तो न्यूमेरिकल कर दूंगा, अच्छी बात सुन लो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वो है पाई चार्ट। क्योंकि पाई चार्ट बनता है, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, रॉ मटेरियल, फिर ओवरहेड, फिर लेबर। तो ये है, याद रखना, कॉस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट is definitely expressed in the form of a pie chart, very frequently expressed in the form of a chart। चलो सर आगे न्यूमेरिकल करो सर। ये डबल टिक है, यस 4 टाइम आया ना बच्चा, तो मारो सर। ओके, आई मिस्ड इट। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलोगे? यस बेटा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। कॉस्ट ऑफ द शुगर इन द मंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग हेड्स। है कैसा गोला बना है। कॉस्ट ऑफ द शुगर में रॉ मटेरियल आ जाओ जी। ओके सर, रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद लेबर, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन और उसके बाद अदर्स। हाँ बेटा, कॉस्ट ऑफ द शुगर इन द मंथ अंडर द हेड्स। बेटा कॉस्ट ऑफ द शुगर, कॉस्ट ऑफ शुगर, शक्कर की कीमत, है ना। और ये सब हेड्स बनते हैं बेटा। तो मैं इसके अंदर डेटा लिखूंगा दोस्तों। कॉस्ट ऑफ द शुगर में रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर। रॉ मटेरियल 12, लेबर 20, डायरेक्ट प्रोडक्शन 35 और अदर 23। रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन और अदर, ये सब मैंने बना दिए तुम्हारे सामने।
What is the difference between the central angle for the largest and the smallest component? Okay. एक मिनट सर, लार्जेस्ट एंगल माइनस स्मॉलेस्ट एंगल पूछते क्या सर आप? यस बेटा, लार्जेस्ट एंगल माइनस स्मॉलेस्ट एंगल पूछता। सबसे बड़ा एंगल कौन सा, सबसे छोटा एंगल? सर एक काम करें, 2 बार पाई चार्ट का फॉर्मूला कहाँ लगाओगे सर? हाँ यार बेटा, ये बहुत अच्छा बोला, एक ही बार बड़े और छोटे को माइनस कर दो। मतलब कैसा सर? सबसे बड़ा एंगल देखो 35, सबसे छोटा एंगल 12, दोनों को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो सबके टोटल से, इंटू 360 मार दो, तो काम सस्ता पड़ जाएगा, इजी हो जाएगा। इजी 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 समझते ना, तो इजी हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? 35। आओ जी आओ, 35। सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 12। और अपॉन में सबका टोटल। नयापन था इस क्वेश्चन में दोस्तों, डबल टिक मारना है। अपन ने भी एक एक एंगल निकाले थे, अपन इधर भी 2 एंगल में 2 बार कैलकुलेशन कर सकते थे, पर ये बेटर है जो अपन ने करा। और नीचे आगे बेटा 12 + 20 + 35 + 23, और इसको सॉल्व करा और मल्टीप्लाई करा 360 डिग्री। कर दूं बेटा? कैलकुलेटर निकाल लूं? कहीं इधर उधर रख दिया था मैंने कैलकुलेटर। आ जाओ। और इसको तुम अगर डिसइंटीग्रेट करोगे तो 35 के नीचे पूरा टोटल, 12 के नीचे पूरा टोटल, वैसे भी कर सकते हो। 35 - 12 = ये 23 हो गया बेटा। 23 याद रखना। 12 + 20 + 35 + 23 = नीचे 90 है, ऊपर है 23, तो 23 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360 = 92 डिग्री आ रहा है बच्चों। लिख दूं? 92 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 92 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मंजूर है भाई? क्या ये एग्जाम में आया तो कर लोगे? अच्छा एक बढ़िया बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? बता दोगे? ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर आया, उसका आंसर 92 डिग्री था। मतलब कभी कभी तो इंस्टीट्यूट ऐसा लल्लू कर देता है कोई काम बेटा, जो देखकर ही हंसी आती कि क्या घटिया क्वेश्चन था। सेम ही आंसर 92 डिग्री उसका आ गया, है ना? चलो।